सेन वंश के संस्थापक कौन थे? जी फ्रेंड्स, सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। यह इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? परमार वंश के संस्थापक राजा उपेंद्रराज थे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक कौन था? जी हाँ फ्रेंड्स, कविराज के नाम से किस राजा को जाना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। राजा भोज को कविराज की उपाधि से विभूषित किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? यह फ्रेंड्स, चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नन्नुक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ फ्रेंड्स, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव ने करवाया था। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भूले नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आला उदल नामक दो सैनिक नायक किसके दरबार में रहते थे? जी हाँ फ्रेंड्स, आला उदल नामक दो सेना नायक परमार देव के दरबार में रहते थे। इसलिए आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? जी हाँ फ्रेंड्स, दिलवाड़ा का जैन मंदिर सामंत भिमल ने बनवाया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ फ्रेंड्स, विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जी हाँ फ्रेंड्स, गजनी साम्राज्य की स्थापना महमूद गजनी अलपगीन महमूद बिन कासिम ने। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अलपगीन द्वारा गजनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महमूद गजनी किसका पुत्र था? जी हाँ फ्रेंड्स, महमूद गजनी सुबुक्कीन का पुत्र था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जी हाँ फ्रेंड्स, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? इसका निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ फ्रेंड्स, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और इसका निर्माण इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। जी फ्रेंड्स, ये दोनों याद रखने हैं। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था और इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? जी फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई थी? ये फ्रेंड्स, दिल्ली की अंतिम शासक रजिया सुल्तान की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी। इसे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? जी हाँ फ्रेंड, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो बलवान बहाउद्दीन के दरबार में थे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये नाम एक ही है, बलवान या बहाउद्दीन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जी हाँ फ्रेंड्स, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें आपके अपने चैनल KG फॉर एग्ज़ाम को। इस्लामी वास्तुकला का रतन अलाई दरवाज़ा कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मुस्लिम शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? जी फ्रेंड्स, मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुबारक खां। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? जी फ्रेंड्स, सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? जी फ्रेंड्स, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, उपेंद्रनाथ या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोधी लोधी वंश के संस्थापक थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था? जी फ्रेंड्स, केंद्रीय प्रशासन का मुखिया और सुल्तान होता था, इसे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जी फ्रेंड्स, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। जी फ्रेंड्स, दोनों ये भाई थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जी फ्रेंड्स, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जी फ्रेंड्स, जामा मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह सकरी ने करवाया था, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली दरवाजा मांडू का किला का निर्माण किसने करवाया था? जी फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांडू का किला जो कि दिल्ली के दरवाजे के नाम से प्रसिद्ध है, इसका निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? जी फ्रेंड्स, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था 1576 में। ये फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामचरितमानस किसकी रचना थी? जी फ्रेंड्स, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित रचना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा किस राजा से प्राप्त किया था? जी फ्रेंड्स, हुमायूं ने कोहिनूर हीरा राजा विक्रमजीत से प्राप्त किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबर की माता का नाम क्या था? अकबर की माता का नाम हमीदा था। सम्राट अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जी फ्रेंड्स, सम्राट अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये फ्रेंड्स इसको याद रखें। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम शासक कौन था? जी फ्रेंड्स, दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम शासक बीरबल था, जो कि अकबर के दरबार में था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तानसेन किसके दरबार में संगीतकार था? इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी, अकबर। न्याय की जंजीर के नाम से किसे याद किया जाता है? जी फ्रेंड्स, न्याय की जंजीर के नाम से जहांगीर को याद किया जाता है, इसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दिलवा दी थी? जी फ्रेंड्स, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को शाहजहां, अकबर, जहांगीर या इनमें से कोई नहीं। बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ताजमहल की रूपरेखा को तैयार किसने किया था? ये फ्रेंड्स, ताजमहल की रूपरेखा को तैयार करने वाला उस्ताद ईसा था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसको बनवाया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था? जी फ्रेंड्स, औरंगजेब के गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जी फ्रेंड्स, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। ये फ्रेंड्स, बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था औरंगाबाद में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये फ्रेंड्स, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज थे, और शिवाजी महाराज के गुरु
कौंडिन्य थे। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? जी फ्रेंड्स, शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी हुए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। प्रशासन में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? जी हाँ फ्रेंड्स, प्रशासन में पहले समय में सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पेशवा कौन था? जी हाँ फ्रेंड्स, बाजीराव प्रथम। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पेशवा बाजीराव प्रथम था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? यह मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। शाह ए खबर के नाम से कौन जाना जाता है? जी हाँ फ्रेंड्स, शाह ए खबर के नाम से कौन जाना जाता है? बहादुर शाह, बाबर, जहांगीर या हुमायूं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह। जी हाँ फ्रेंड्स, शाह ए खबर के नाम से बहादुर शाह को जाना जाता है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुगल वंश में घृणित कायर किसे कहा जाता था? जी हाँ फ्रेंड्स, मुगल वंश का सबसे घृणित कायर शासक कौन था? इसका सही आंसर है फारूक शेर सबसे घृणित कायर शासक था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? ये फ्रेंड्स, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता था। और लंपट मूर्ख राजा जहादार शाह को कहा जाता था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। यह फ्रेंड्स, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है नादिर शाह। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? यह फ्रेंड्स, मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीरा महल किसने बनवाया था? यह फ्रेंड्स, मोहम्मद शाह जफर द्वारा हीरा महल को बनवाया गया था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जी फ्रेंड, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था। इस सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बम्बई की स्थापना किसने की थी? बम्बई की स्थापना गेरोल्ड ओगियन ने की थी। जी फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हैदर अली का उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। टीपू सुल्तान के झंडे पर तस्वीर किसकी होती थी? ये फ्रेंड्स, टीपू सुल्तान के झंडे पर शेर की तस्वीर हुआ करती थी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। यह फ्रेंड्स, सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? जी फ्रेंड्स, गुरु नानक देव की मृत्यु करतारपुर में हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? जी फ्रेंड्स, गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? जी फ्रेंड्स, सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में लागू किया गया था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा? जी फ्रेंड्स, भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट है। नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? ये फ्रेंड्स, नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा अंग्रेज अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था? जी फ्रेंड्स, लॉर्ड वेलिस्ली अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जी फ्रेंड्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। नरबली प्रथा किस अंग्रेज ने प्रतिबंध लगाया था?
यह नरबलि प्रथा को रोकने के लिए लॉर्ड हर्डिंग ने प्रतिबंध लगाया था। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? जी हाँ फ्रेंड्स, भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब हुआ था? डाक टिकट का प्रचलन 1854 ईस्वी में हुआ था। कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? कृषि विभाग की स्थापना 1872 ईस्वी में हुई थी। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसके समय में हुआ था? जी फ्रेंड्स, कूका आंदोलन लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में हुआ था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय शास्त्र अधिनियम कब पारित हुआ था? ये फ्रेंड्स, भारतीय शास्त्र अधिनियम 1870 ईस्वी में पास हुआ था। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ फ्रेंड्स, भारतीय कांग्रेस की स्थापना 28 सितंबर 1885 में हुई थी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में बनी थी। सन 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां और सलीम खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। जलियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड कब हुआ था? यह फ्रेंड्स 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1923। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुए? जी फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल राजा गोपालाचार्य थे। जी फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके अपने चेक KG फॉर एग्जाम को अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।